वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपको हमारी टाइटेनियम एकेडमी एंड ग्रुप टाइटेनियम एकेडमी चैनल पर। और मैं प्रकाश पांडे। आज के सेशन में मैं लेकर आ रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। पिछले क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का कुछ टॉपिक वगैरह देखे थे, जैसे मल्टीप्लिकेशन, स्पेशल कैलकुलेशन और स्क्वायर। तो आज कुछ हम लोग स्पेशल कैलकुलेशन के जो स्पेशल कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट है उसके रूल को देखते हैं, और उसका कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ था। आज उसको हम लोग देखते हैं और उस पर बात करते हैं। आइए हम कुछ देरी ना करके हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। और आज का टॉपिक है स्पेशल कैलकुलेशन से 2 and 5 कॉन्सेप्ट। 2 and 5 कॉन्सेप्ट। टू एंड टू एंड 5 कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक रहा स्पेशल कैलकुलेशन। स्पेशल कैलकुलेशन का टू एंड फाइव कॉन्सेप्ट। पहला इसमें है, आइए पहले बात करते हैं, देखते हैं 2 and 5 कॉन्सेप्ट। 2 into 5 = 10। सेकेंड है 2 into 2 into 5 into 5। 5 2 = 10 और 5 2 = 10 = 100। तीसरा क्वेश्चन है 2 into 2 into 2 into 5। 2 and 5 कॉन्सेप्ट जानते हैं कि 2 5 होता है, और इसका तो कोई पेयर बन नहीं रहा है 2 5 का। तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लीकेशन में हम लोग करेंगे। 5 2 = 10, 10 2 = 20, 20 2 = 40, 40 2 = 80। इस पे हम लोग तो बात कर ली। कुछ नोटेड पॉइंट है, पेन और कॉपी आप लोग निकाल लीजिए और कुछ नोट करना है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि 2 and 5 कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लागू हो सकते हैं और कहाँ कहाँ नोट लागू नहीं कर सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल रूल। 2 and 5 डिविजिबल रूल। आइए हम लोग देखते हैं, नोट करिएगा। डिविजिबल डिवीजन रूल, डिवीजन लॉ या लॉ या रूल किसके फैम, जो 2 and 5 फैमिली। फैमिली इसी को हम लोग बोलेंगे प्योर फैमिली। जो कि 2 and 5 का ही प्योर फैमिली होगा। या तो 2 से वो डिविजिबल होगा, नहीं तो 5 से। इसी वजह से हम लोग इसका नाम प्योर फैमिली किए हैं। फर्स्ट रूल जो है इसका देखना क्या है हम लोगों को, वो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट होता है। जो 5 है या 2 है, इसमें एक लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आइए कुछ इसका रूल है जो कि हम लोग देखते हैं। फर्स्ट रूल है फॉर टू के लिए बात करते हैं कि 2 से हम लोग कौन कौन से डिविजिबल, कैसा रूल होता है, क्या होता है, कैसे हम लोग डिविजन करेंगे और कैसे समझेंगे कि ये 2 से पूरा पूरा
ब्रेक हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। इसका रूल जो बोलता है, लास्ट वन लास्ट वन डिजिट लास्ट वन डिजिट डिविजिबल बाय लास्ट वन लास्ट वन डिजिट डिविजिबल बाय 2, then that then that then that number also divisible by divisible by 2। टू कॉन्सेप्ट में यही देखना है कि जितना भी इसको हम लोग ब्रेकअप कर सकते हैं, टू ब्रेकअप तोड़ सकते हैं, उतने ही डिविजिबल बार में डिवीजन होगा। आइए दूसरा है 4। 4 इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, 2 × 2, ये तो ब्रेकअप आ गया। कितना डिजिट है? वो दो 2 डिजिट है। इसमें करेंगे कि लास्ट वन डिजिट सॉरी लास्ट लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट divisible by 4 divisible by 4, then that number also divisible by 4। ये हम लोग का 2 and 4 का है। इसी तरह 8 देखते हैं, 4 8 8 को पहले ब्रेक करके देखते हैं, 2 × 2 × 2 ब्रेकअप। लास्ट 3 डिजिट, ये 3 पता है कहां से आया? 3 हम लोग जो ब्रेक किए हैं, O3 जितना ब्रेक हो सकता है 2 के मल्टीपल में, उतना लास्ट डिजिट जो है वो आपका डिविजिबल रूल से जुड़ता जाएगा। देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, then that number also divisible by 8।
also divisible by 8। हम लोग को क्या क्या देखने को मिला कि पहले तो हम 4 में देखे हैं। 4 2 का जो रूल पढ़ रहे हैं, फर्स्ट रूल जो है हम लोग का, फर्स्ट रूल जो है हम लोग का वो है 2 का। इस 2 में पढ़ना क्या है कि लास्ट डिजिट divisible by 2, then that number also divisible by 2। अगर किसी संख्या के अंतिम वाले नंबर, लास्ट डिजिट नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो अब समझेंगे कि ये 2 से पूरी पूरी इसमें भाग लग जाएगा, यानी कि पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें डिविजिबल कॉन्सेप्ट हम लोग का लागू करेगा। उसी तरह अब हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट 2 तो देख लिए 2 का कॉन्सेप्ट क्या है। अब 5 का कॉन्सेप्ट देखते हैं। 4 5 4 4 5 5 को ब्रेक करेंगे, ब्रेकअप 5 इंटू, इसमें करेंगे लास्ट वन डिजिट, लास्ट वन डिजिट डिविजिबल बाय divisible by 5, that then that also divisible by, also divisible by divisible by 5। ये तो समझ में आया कि अगर किसी भी संख्या के अंत में, अंत वाला संख्या यानी कि लास्ट डिजिट 5 मिले और 5 से डिविजिबल हमको डिवाइड करना है, तो या 5 का मल्टीपल मिले, वो भी 5 से कैंसिल हो जाएगा या पूरी पूरी भाग लग जाएंगी। आइए देखते हैं 5 के रूल में ही दूसरा जो रूल है इसका, 4 25 को ब्रेक करेंगे 5 इंटू 5। क्या किए हैं, वो ब्रेक किए हैं। लास्ट कितना डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर है। लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट डिविजिबल बाय divisible by 25, then that also divisible by divisible by 25। ये भी वेरीफाई करिए। अब इसी का थर्ड कॉन्सेप्ट अगर मिल जाए हम लोग को 25 से 125 से डिवाइड करने का, तो सबसे पहले तो हम लोग जो सीखे कि इसको ब्रेक कर लेंगे। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। इसका रूल बोलता है लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय divisible by 125, then that also divisible by
125। इसमें हम लोग सीखे, इसमें हम लोग सीखे कि 5 के लिए कि लास्ट वन डिजिट डिविजिबल बाय 5, देन दैट आल्सो डिविजिबल बाय 5। 25 में भी वही किए हैं। पहला ब्रेक यहां से ये आपको समझ में आया कि ये वन, ये टू और ये थ्री कहां से आए। तो जितना हम लोग ब्रेक किए हैं, ब्रेकअप जो है इसका, जो इसका ब्रेकडाउन ब्रेकअप जो किए हैं, इसको तोड़े हैं, इसको जो तोड़े हैं, तोड़े हैं, वही इसका लास्ट डिजिट का डिविजिबल रूल बताता है कि अगर जैसे 125 है तो इसमें 3 डिजिट है। 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, यही रूल बताता है। 5 5 25, 125। तो एक डिविजिबल रूल बताता है कि ये क्या कोई संख्या अगर 125 से डिविजिबल होता है या नहीं। तो पहला नंबर तो हम लोग को ये देखना है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 25 से, 3 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 125 और नॉट अप्लाइड फॉर रूल 5 कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक रूल है, वो जीरो जीरो रूल है, जिसको हम लोग जीरो रूल बोलते हैं या जीरो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जीरो जीरो रूल बोलते हैं। आइए इस पे बात करते हैं। जीरो रूल पे बात करते हैं। जीरो इज जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर इन zeros times except जीरो। जीरो रूल बोलता है, जीरोस का जो डिविजिबल रूल बताता है कि जीरो तो एक डिविजिबल नंबर है, सब नंबर से वो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन जीरो टाइम में भी होगा और एक्सेप्ट जो हम लोग को जीरो में ही मिलेगा, और जीरो टाइम में ही डिविजिबल होता है। जीरो डिविजिबल बाई 12, जीरो को 12 से डिवाइड करता है। ये इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं। 12 जीरो डिवाइडेड बाई 12। तो कभी भी अगर हम लोग को जीरो जीरो में किसी डिजिट से अगर डिवाइड करना है तो पहला फर्स्ट प्रेफरेंस करेंगे कि जीरो टाइम्स में डिवाइड करेंगे। कैंसल। फिर सेकंड है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 95 डिविजिबल ऑफ जीरो डिविजिबल बाई 95, जीरो टाइम्स में जीरोस, कैंसिल। थर्ड देखते हैं। जीरोस डिवाइडेड बाय 500, इसमें भी जीरो हो जाएंगे, बट एक एक्सेप्शन है इसमें भी। क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। एक्सेप्शन है क्या, आइए हम लोग बात करते हैं। एक्सेप्शन है कि जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई जीरो।
ये क्या देता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाते हैं। आइए देखते हैं, जैसे 0 डिवाइडेड बाई 0 90 डिवाइडेड बाई 0, 90 डिवाइडेड बाई 0 ये भी अनडिफाइंड देगा। पता चला क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करते हैं वो अनडिफाइंड देता है, उसको डिफाइंड हम लोग नहीं कर सकते हैं। और वही अगर 0 में किसी संख्या से डिवाइड देते हैं वो 0 ही देगा ऑलरेडी, क्योंकि 0 टाइम्स में डिवाइड जाता ही है। तो 0 टाइम्स 0 से और 90 और 0 से किसी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही देगा। बट अगर किसी संख्या में, किसी डिजिट में अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, हम लोग उसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन अप्लाई करके देखें, जो 2 एंड 5 रूल पढ़े और 0 रूल पढ़े। देखते हैं आके। क्वेश्चन है, सम क्वेश्चन अप्लाई द रूल। क्वेश्चन है 799847984329 divisible by 8, divisible by 8। डिविजिबल बाय 8। देखते हैं फाइनल रिमाइंडर। हम लोग अभी पिछले ही रूल में, पिछले ही टॉपिक में बात किए, पिछले जस्ट पीछे इसके बात किए, डिविजिबल रूल ऑफ 8। 8 में हम लोग क्या पढ़े? फॉर 8, पहले तो 8 को हम लोग ब्रेक कर देंगे। 2 × 2 × 2 कितना डिजिट लेना है? 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। और उसको चेक करते हैं। 3 डिजिट इसमें क्या है? 3 डिजिट 329 है। 329 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 जा 32, कैंसल 9 हुआ, 8 1 जा 8, 1 1 क्या हुआ? वो हम लोग का फाइनल रिमाइंडर हुआ। फाइनल रिमाइंडर हुआ। इसी बेसिस पे क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है 7994 डिवाइडेड बाय 25। फाइनल रिमाइंडर
फाइनल रिमाइंडर। डिविजिबल रूल में हम लोग क्या पढ़े हैं? स्टेप 1, पहले नंबर तो हम लोग 25, जो 25 दिया उसको ब्रेक कर लेंगे। 5 × 5, यहां से कितना डिजिट मिला? वो 2 डिजिट, 2 डिजिट। ब्रेक करने पे ब्रेकअप। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन 2 डिजिट है, 2 डिजिट यहां से ले लेंगे। 29 डिवाइडेड बाय 25, 25 ऑन जा 25, कैंसल। और क्या हुआ हम लोग का? फाइनल रिमाइंडर हो गया। फाइनल रिमाइंडर हो गया। इसी पर एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोलता है 472984324123 डिवाइडेड बाय 125 123, सॉरी 125 फाइनल रिमाइंडर। ये रहा क्वेश्चन। इसको सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है, स्टेप नंबर 1, 125 को ब्रेक करना। 5 × 5 × 5, ये क्या हुआ? वो ब्रेक हुआ, ब्रेकअप किए जो। कितना डिजिट मिला? 3 डिजिट। अब यहां से 3 डिजिट ले लेंगे। वन 123 डिवाइडेड बाय 125। आपको पता है कि अगर किसी संख्या से, बड़े संख्या से छोटे संख्या में अगर डिवाइड दिया जाता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा ये होता है कि पहले उसको 0 डिजिट में ले जाए। अगर छोटा है उससे तो 0 डिजिट में ही ले जाएंगे, 0 से ही भाग करेंगे। 0 से भाग लेकर के देखते हैं। 0 मल्टीप्लीकेशन 125 = 0, 123, ये हम लोग का क्या हो गया? वो फाइनल रिमाइंडर हो गया। वो रिमाइंडर हो गया। आइए इसका भी एक कुछ एक्सेप्शन है डिवाइड का, वो करके देखते हैं। क्वेश्चन है 437 डिवाइडेड बाई 437। इसको करके देखते हैं डिवाइड। 1 टाइम में तो जाएगा ये। 437 कैंसल कैंसल कैंसल, ऊपर कैरी क्या वो आया 4। 4 नहीं जाएगा उससे क्योंकि छोटा है, तो 0 टाइम्स में ले जाएंगे। तो 4 3 आया, फिर 0 बार में जाएंगे क्योंकि जो 43 है वो
437 से छोटा है। 433, 7 आया ऊपर से, अब 1, 1 बार में ले जाएंगे तो 437 1 बार में कैंसिल हो गया, ये 0। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट कर देंगे 437 इज इक्वल टू 437 बहुत सारे बच्चे वो शॉर्टकट में भागते हुए ये करते हैं कि चलो एक बार ऐसे कर देते हैं, 437 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 437। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अगर ऐसे 437 कर दिए, ये कैंसल ये कैंसल, अब बचा सर 437, इसको भी हम लोग 1 बार में लेकर के 437 कर देंगे। तो ये हम लोग का गलत है और ये हम लोग का राइट प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी संख्या में नोट, किसी भी संख्या में पहले 0 से भाग दिया जाता है। जब वो संख्या छोटा छोटा हो, इस बात पर हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि कब हम लोग 0 से डिवाइड, 0 बार में डिवाइड देते हैं और दे सकते हैं। आज हम लोग इसको खत्म किए स्पेशल कैलकुलेशन को। फिर दूसरा टॉपिक जो है वो हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे थे, स्क्वायर भी लमसम लमसम एक स्क्वायर तो खत्म कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट पर कि स्क्वायर रूट होता क्या है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। स्क्वायर रूट, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग स्क्वायर पढ़ चुके हैं। स्क्वायर पे हम लोग बेसिस पे काम करेंगे, टेबल पे काम करेंगे। हम लोग स्क्वायर 1 to 25 का स्क्वायर निकाल लेंगे और याद कर लेंगे, और 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर आपको याद हो जाते हैं। तो 25 से लेकर 25 तक स्क्वायर रूट याद कराना, ये मेरी आपको वादा करते हैं कि हम याद कराएंगे। अगर आप बेसिक पे आप ज्यादा फोकस करिएगा, जो हम लोग बेस कॉन्सेप्ट पे काम किए थे अगर उस पे आप डेली प्रैक्टिस करिएगा, तो आपका 25 से लेकर 25 तक स्क्वायर ऑलरेडी क्रिएट कर लेंगे। कभी भी किसी भी वक्त आप निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट पे। स्क्वायर रूट होता क्या है, क्या समझना चाहिए, कैसे निकाला जाता है। क्योंकि कितना हम लोग स्क्वायर रूट ज्यादातर अगर 25 तक याद करेंगे तो ठीक है। हो सकता है हम लोग ज्यादा अगर इंटेलिजेंट है तो 20 या 25 या 30 या 35 तक या 50 तक याद करेंगे। हो सकता है 100 तक याद हो जाए। अगर उससे ज्यादा स्क्वायर रूट निकालना हो जाए तो फिर तो हम लोग का कुछ प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल मेथड जो है उसी से हम लोग देखते हैं और क्या होता है क्या नहीं, फिर निकाल करके बताते हैं। आइए देखते हैं इसमें स्क्वायर रूट क्या होता है और कैसे इसको बनाते हैं। पहले तुम लोग को समझना चाहिए कि ये होता क्या है। स्क्वायर रूट में यहाँ 2 ऑलवेज छिपा रहता है, इसको तो हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट बोलते हैं। रूट बोलते हैं।
और इसको हम लोग सेक्शन ओवर बोलते हैं। आया बच्चों समझ में? इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं और इसको सेक्शन ओवर बोलते हैं, या इसको रूट भी बोलते हैं। ठीक है, आइए कुछ एक जैसे एग्जांपल देखिए यहां इसमें कि 2√2√9 है, यानी कि ये इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है, और यही सेक्शन ओवर हो गया। जब भी अगर, एक बात नोट कर लीजिएगा, जब भी जब भी अगर स्क्वायर का बात करें तो सेक्शन ओवर में 2 छुपा रहता है, और जब भी अगर क्यूब का बात करें तो सेक्शन ओवर में 3 छुपा रहता है। ये अगर आपको बात अच्छे से समझ में आती है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल था 2√9 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3। ये तो छुपा रहता है सेक्शन ओवर, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना ही होता है, तो यहाँ इसका सिर्फ 3 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 2√27, 2 × 3 × 3 × 3। इसमें हम लोग बात किए तो क्या हो गया, 3√3, क्योंकि आपको पता है कि जब भी अगर निकलता है स्क्वायर से बाहर हो, पेयर में ही निकलता है, पेयर में ही निकलता है। अगर एक पेड़ मिलता है, दो अगर 3 × 3 है तो पेयर बना दिया 3 का, उसमें से 3 को बाहर निकाल करके लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर से बाहर आता है, वो पेयर के साथ आता है और सिंगल लिखा जाता है। आइए इसका कुछ अपना बेस कॉन्सेप्ट होता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उस पर हम लोग बात करते हैं कि स्क्वायर रूट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उससे हम लोग कैसे क्वेश्चन डिस्कस या क्वेश्चन पे बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। तीन कॉलम बना लीजिएगा। नंबर ऑफ बेस, नंबर बराबर बेस, दूसरा है स्क्वायर, तीसरा है यूनिट प्लेस, या यूपी इसी को बोलते हैं। वन का स्क्वायर, पहले जीरो, जीरो बेस पे काम करेंगे। जीरो का स्क्वायर जीरो, यूनिट प्लेस जीरो। वन का स्क्वायर वन, यूनिट प्लेस वन है। यूनिट प्लेस इसी को बोलते हैं जो लास्ट के राइट डिजिट, यानी कि लास्ट डिजिट और डिजिट जो होता है संख्या का, वही यूनिट प्लेस होता है। टू का स्क्वायर फोर, यूनिट प्लेस फोर।
3 का स्क्वायर 9, यूनिट प्लेस 9। 4 का स्क्वायर 16, यूनिट प्लेस 6। 5 का स्क्वायर 25, यूनिट प्लेस 5। 6 का स्क्वायर 36, यूनिट प्लेस 6। 7 का स्क्वायर 49, यूनिट प्लेस 9। 8 का स्क्वायर 64, यूनिट प्लेस 4। 9 का स्क्वायर 81, यूनिट प्लेस 1। ये तो आप लोगों को समझ में है कि यूनिट प्लेस क्या होता है। यूनिट प्लेस क्या होता है, और स्क्वायर तो निकाल लिए। बेस पे जो काम करते हैं, नंबर इज इक्वल टू बेस, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक ही ने कोई डिजिट का नंबर बनाते हैं। 9 के ऊपर तो फिर 1 0 हो गया, 1 1 11 हो गया, 1 2 12 हो गया, 1 3 3, फिर तो रिपीटेशन हो गया, रिपीट कर रहे हैं वहां से। तो हम लोग बेस पे काम करेंगे 0 से लेकर के 9 तक। स्क्वायर निकाल लिया उसका यूनिट प्लेस पे। आइए कुछ इस पे क्वेश्चन तो अभी नोट करना है, इसमें कुछ एक्सेप्शन वगैरह होते हैं जिसका, और जिस पे ये रूल जो है वो लागू नहीं होता है। वो नोट करिएगा, वो नोट करिएगा। 2 3 7 and 8, 7 and 8 never be the unit place of a perfect square root of number। 2 और 2 3 7 एंड 8 एक ऐसा नंबर है जो कि कभी भी यूनिट प्लेस पे नहीं आता और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कि क्या ये जो हमारा रूल है वो काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल है रूट 8 7 9 9 9 2। हम लोग पढ़े यहाँ कि जो 2 होता है वो नेवर भी, तो यहाँ 2 है। नॉट परफेक्ट, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। ये लोग भी, इसको भी हम लोग प्रूफ कर लिए, और ज्यादातर जो काम करना है हम लोगों को वो इस नंबर पे करना है। वो इस पे करना है। अगर ये हम लोग को याद रहता है, याद रखना होगा। इसका यूज बहुत है। आगे क्वेश्चन करते हैं परफेक्ट स्क्वायर निकाल करके। क्वेश्चन है
क्वेश्चन है 156/5 का स्क्वायर निकालना है। इसमें हम लोग को ध्यान ये देना है कि बेस जो कि हम लोग पिछले यानी कि जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, यहाँ बेस 5 का बेस देख लीजिएगा, 5 और 6 का बेस, 5 का 25 होता है और 6 का 26 होता है। तो 5 का बेस 5, ये तो हम लोग का 5 हो गया क्योंकि स्क्वायर में 2 डिजिट नंबर लिया जाता है। अब बचा 156, इस पे काम करेंगे। 156 किसका स्क्वायर होता है ये बताइए पहले आपको। 156 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? किसी का तो स्क्वायर होता नहीं है। तब ये देखना है किस स्क्वायर के बीच में है। बात करते हैं हम लोग 12 का। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169 और हम लोग का जो बेस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 156 है। इसमें हम लोग को याद रखने वाला ये बात है, हमेशा छोटा नंबर को छोटा स्क्वायर नंबर के साथ मिलेगा। इसमें छोटा तो 12 है ना कि 13। 12 है तो 12 को ही सपोर्ट करेगा, तो 156 12 हो गया और 5 बेस पर 5 ही हो गया। ये तो हम लोग का रूल काम कर गया यहाँ बेस वाला। आइए इसी पे दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 9801। 1 किसका बेस होता है? 1 किसका बेस होता है? देखिए 1 जो है वो 1 का होता है और 9 का होता है 1 और 0 एंड सॉरी 1 एंड 9, 1 एंड 9 ये हम लोग का बेस रहा और 98 बचा। 98 का तो 9 और 10 होगा। 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 और 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है। 98 जिस सबसे ज्यादा छोटा वाले को सपोर्ट करेगा, छोटा वाला तो 9 है, इस वजह से यहाँ 9 हो गया 98 का। 01 बचा। 01 अब इस पे ध्यान देना है कि 01 जो है वो किसको सपोर्ट करेगा, बेस 1 को या 9 को। ये हम लोग कैसे पता लगा? इसमें एक अपना ई होता है, इसका अपना रूल होता है कि सबसे ज्यादा निकट या सबसे ज्यादा पास जिसका होता है उसी को सपोर्ट करता है। सबसे पास यानी कि इसमें तो 17 है ज्यादा और इसमें +2 है ज्यादा। सबसे ज्यादा तो है ये, 2 नंबर से ज्यादा है। 98 + 2 = 100, तो ये सपोर्ट करेगा इसी को, सपोर्ट करेगा इसको, क्योंकि हमेशा ये नजदीक वाले को करेगा। इस वजह से यहां सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा जो पास में होगा उसको, तो ये 99 हो जाएगा।
99 हो जाएगा। देख लिए हम लोग करके, इसमें तो अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। आइए बात करते हैं। क्वेश्चन है रूट 46656। स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट पे ही बेस काम करता है। 56 यानी कि 6 देखेंगे किसका किसका बेस है। देखिए यहाँ 6 किसका बेस है, 6 किसका बेस है, 4 का और 6 का। 4 एंड 6 यहाँ है 4466। इस पे बात करेंगे कि किसका होता है। पहले तो आप लोगों को कमांड रखना है अपने स्क्वायर पे कि 1 से लेकर 125 तक स्क्वायर आप लोग एकदम बाई हार्ट कर लेना। 466 देखते हैं 21 का होता है 441 और 22 का होता है 484। नंबर है हम लोग का 466। सपोर्ट तो करेगा छोटे वाले को, सपोर्ट तो करेगा छोटे वाले को, बड़े वाले को नहीं करेगा। ऑलवेज सपोर्ट करेगा छोटे वाले को। तो देखिए यहाँ 66 किसको कर दिया, 21 को, तो यहाँ 21 करेंगे। अब बेस पे काम करेंगे, बेस में तो 2 है, 4 एंड 6 है। तो ज्यादातर किस में कितना है उसमें देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है या छोटा है। 61 या 41 है और 66 है, तो 61 में 66 में कितना जोड़े तो इतना हुआ, तो 25 प्लस किए है तब जाकर इतना हुआ। बट यही अगर 84 हुआ, 84 में कितना हुआ, तो वो तो 6 उधर 20 18 हो गया। सबसे नजदीक तो यही हुआ ना, इस वजह से इसको नहीं करके ये इसको फॉलो करेगा। तो यहां 6 हो जाएंगे बड़े वाले डिजिट को। ये हम लोग भी सॉल्व कर लिए। परफेक्ट स्क्वायर। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं जाते जाते। क्वेश्चन है 111,025। बेस कितना है, 25 है। 25 का बेस 5 यानी कि 5 होगा। तो इसमें तो कोई झंझट की बात ही नहीं है, सिर्फ 5 जो बेस होता है 5 ही पे काम करेगा। तो देखते हैं आगे चल के। 110 जो है, 110 जो है, वो देखो किसके किस स्क्वायर के आसपास में काम कर रहा है, आसपास में है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 11 का स्क्वायर 121, बट दिया हुआ हम लोग का 110 है। ये तो सबसे छोटे वाले को सपोर्ट करता है, 10 हो जाएगा। और ये 5 जो है वो सिंगल है, तो इसी वजह से ये 5 को सपोर्ट कर देगा। ये हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। हम लोग आज मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और स्पेशल कैलकुलेशन, ये 3 टॉपिक खत्म कर दिए। आज भी कुछ होमवर्क आप लोग के लिए दे रहे हैं, वो करके कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। जो नहीं समझ में आता है वो कल वाले सेक्शन में
अगले क्लास के सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन रहा, फाइंड स्क्वायर रूट पहला क्वेश्चन है 448, सेकेंड है 7225, थर्ड क्वेश्चन है 12544, फोर्थ क्वेश्चन है 207936, फाइव नंबर है 49 ये क्वेश्चन होमवर्क रहा आप लोगों को, होमवर्क रहा और इसका डिस्कशन कल होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।